यूपी में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी जहां एक तरफ इसे आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा उठा लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में मिशन 2027 की तैयारी। जातीय जनगणना यूपी में बनेगा मुद्दा। यूपी में जाति जनगणना बनेगी हथियार। जी हां, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां इसे यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, वहीं विपक्ष मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी वर्ग के उन्नयन के लिए जरूरी होता है कि उसका जो वास्तविक डाटा है वो सामने आए। हम समय समय पर इसका प्रयास करते रहे हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत सर्वे का समर्थन किया था और अब पूरे देश के अंदर जो जातिगत जनगणना के साथ होगी, वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे और निश्चित रूप से वो वास्तविक आंकड़े देश के विकास के लिए सहायक सिद्ध होंगे। सभी का विकास सत्य के आधार पर, उद्घाटित आंकड़ों के आधार पर ही होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को महसूस किया कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सामाजिक न्याय को धरातल पर नहीं उतार पाएंगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय किया है तो श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के सड़क से लेकर के सदन तक के पुरजोर मांग और वकालत से यह सरकार डरी हुई है और उसको देखते हुए सरकार ने, भारी दबाव था सरकार के ऊपर, जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए, पूरा देश जानता है जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और विवश किया भारतीय जनता पार्टी को कि आपको झुकना ही पड़ा। और आज आपने ये अनाउंसमेंट की कि जातिगत जनगणना होगी, पर आज भी आप उन सारे मुद्दों पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं कि जातिगत जनगणना कब होगी। और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में ये अनाउंसमेंट की गई है। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ बीजेपी इसे देश की दिशा और दशा बदलने वाली कवायद बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अपने संघर्षों की जीत बता रहा है। ऐसे में बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है, देखिए, मोदी जानते हैं, जहाँ तक मोदी की बात है, एक तरफ अगर देश का विकास करना है, उसे विकसित भारत बनाना है, तो दूसरी तरफ गरीबों का उद्धार कैसे करना, उसी कड़ी में उनकी जो मुफ्त राशन की बात कर लें, उज्ज्वला गैस की बात कर लें या फिर बिजली देने की बात कर लें, जो भी सुविधाएं उनको लगातार दी जा रही हैं, 2027 को टारगेट करते हुए ही, और बिहार में चुनाव है, अन्य राज्यों में जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि वो भी एसी और ओबीसी जातियों को अपने खेमे में ही रखना चाहते हैं। बहरहाल देश में जातीय जनगणना का फैसला लेकर बीजेपी ने विपक्ष के धारदार हथियार को कमजोर करने की कोशिश की है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहला टेस्ट बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। शायद यही वजह है कि इस फैसले को बिहार चुनाव से ही जोड़कर देखा जाने लगा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को इसका पहला फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। माना जा रहा है कि यूपी में मिशन 2027 के लिए ओबीसी की उन जातियों को संदेश देने की कोशिश की गई है जिनके बलबूते वो प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। साथ ही बीजेपी विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए के दांव को फेल करने की कोशिश में है। भाजपा के लोग दावा करते हैं कि चाहे बिहार का चुनाव हो या अन्य राज्यों का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर दिखाई देगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनावी परिदृश्य है, उसमें भी सभी दलों के बीच अभी से संघर्ष तेज हो गया है। सभी दलों में इसका श्रेय लेकर आगे निकलने की होड़ है। देखना होगा परिणाम क्या सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ। एजाज खान के खिलाफ